इन्होंने एक एजेंसी फाइनल कर ली है नगर परिषद ने। कार्य उसके सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो 151 सिर्फ पशु पकड़े हैं, जो कि उनकी क्षमता से बहुत कम है। उनको टारगेट ये दिया गया है कि प्रतिदिन 40 पशु 10 फरवरी तक 400 और पशु वो पकड़ ले। एक महीने का मतलब 1200 पशु। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ढिलाई बरती गई है। उस पर जांच तो कर ही लेंगे कि हमने ढिलाई क्यों बरती, लेकिन छोड़ के उनको जुर्माना 5000 का भर के वो चले जाए। हमने जुर्माने की राशि को भी आज हमने निर्णय किया कि एक बार हम कम लेंगे, अगली बार उससे डबल, उससे अगली बार उससे डबल। इसमें बिल्कुल सही बात है कि टेंडर से उन्होंने टाइम नहीं किया, उस पर कार्रवाई हम कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दैनिक साथी की खबर का असर दिखाई दिया है। रेवाड़ी डीसी आईएएस अभिषेक मीणा ने सख्ती दिखाते हुए नगर परिषद अधिकारियों के पेंच कस दिए हैं। वहीं पशु उठाने वाली एजेंसी के काम को असंतोषजनक बताते हुए डीसी ने कहा कि अब एजेंसी को प्रत्येक दिन 40 पशु गौशाला पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। एक महीने में 1200 गोवंश को गौशाला पहुंचाने का टारगेट तय कर दिया गया है। इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस बल मुहैया कराने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। बता दें कि यदि कोताही बरती तो एजेंसी का टेंडर रद्द करने से लेकर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले ही गांधीनगर निवासी एक बुजुर्ग की मौत सांड की चपेट में आने से हो चुकी है। इससे पहले भी अनेक जान जा चुके हैं। बातें तमाम हुई, लेकिन इस बार रेवाड़ी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शायद उम्मीद की जा सकती है कि इस बार कोई कार्रवाई होगी। वहीं मोती चौक व्यापारी पर गोवंश का हमला पूरा शहर देख चुका है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी डीसी आईएएस अभिषेक मीणा ने इन पशुओं को लेकर क्या कहा और अपना क्या प्लान बताया। ये एक मुद्दा आपने प्रकाशित किया है, तो मैंने ईओ के साथ में एक मीटिंग की है। इन्होंने एक एजेंसी फाइनल कर ली है नगर परिषद ने। कार्य उसके सेटिस्फैक्टरी नहीं है अब तक, तो क्योंकि उनके पास में 2 व्हीकल्स है। पूरे महीने से वो काम करते हुए 151 सिर्फ पशु पकड़े हैं, जो कि उनकी क्षमता से बहुत कम है। अगर 2 पशु होते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि मिनिमम आपके दिन के 40 पशु 20-20 एक व्हीकल में पकड़ेंगे। तो आज हमने एजेंसी के लोगों को भी बुलाया, ईओ को भी बुलाया, और एक निर्णय ये हुआ कि कम से कम दिन के 40, यानी कि हमारे पास में 2 गौशालाएं ऐसी हैं जिन्होंने हमें 550 से ऊपर का अपना स्पेस दे दिया है। तो स्पेस की भी कमी नहीं है। एजेंसी का कार्य उतना सेटिस्फैक्टरी आज हमें लगा नहीं है। आज जो रिव्यू हमने किया है, उनको टारगेट ये दिया गया है कि प्रतिदिन 40 पशु, यानी कि एक व्हीकल में 20 पशु। तो अगले 10 दिन के अंदर वो हमें डेली उसकी हम प्रोग्रेस लेंगे, और 400 के अप्रोक्सीमेटली हमने टारगेट दिया है कि 10 फरवरी तक 400 और पशु वो पकड़ ले। और उसके बाद में अगर ये हमारा मोमेंटम रहेगा, तो देखो एक दिन में समस्या नहीं होती समाधान, लेकिन आप मानो कि 1 महीने तक अगर हमारा ये मोमेंटम रह जाता है, 1 महीने का मतलब 1200 पशु। 1200 पशु के बाद में आप देखोगे शहर काफी हद तक इस चीज से मुक्त हो गया होगा। उसमें एक मुद्दा जो हमें आ रहा था कि जो कई व्यक्ति थे जिनकी गाय खुद अपने आवारा पशु के रूप में छोड़ देते हैं वो दिन में, उसके बाद में जब उनको पकड़ने जाते हैं थोड़ा झगड़ा क्रिएट करते हैं। तो हमने पुलिस से भी इसमें एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगा दिया, और पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें कम से कम जो हमारा 1 महीने अभियान चले, तो जो लोग उसमें व्यवधान करने आएंगे उनको रोकने का हम प्रयास करेंगे। उसके लिए उस दिन में आज जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय हो गया है। कोई बात आवारा पशुओं की जैसे बात हुई, प्रशासन सर बड़ा घटना होने के बाद ही क्यों जागता है? क्या इसमें जैसे लापरवाही की आपने बात करी स्ट्रीट लाइट में, तो क्या प्रशासन की इसमें लापरवाही नहीं है? क्योंकि परसों एक बुजुर्ग की मौत होगी आवारा पशु का, क्या प्रशासन पहले संज्ञान में पहले भी था? क्या एक्शन नहीं लिया जा सकता? देखिए जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आई थिंक ये जो आवारा पशु का मुद्दा है, ये कंटिन्यूस सा मुद्दा है, क्योंकि इसमें आप एक बार शहर क्लीन कराते हो दोबारा आ जाते हैं। लापरवाही इस स्तर पे हुई है कि बीच में 5, 6, 7 महीने तक कोई टेंडर, कोई एजेंसी कुछ भी नहीं था, और उसमें कई इलेक्शन का भी रीज़न रहा कि इलेक्शंस में कुछ टेंडर्स नहीं हो पाए। कुछ जगह एजेंसियाँ आई, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ढिलाई बरती गई है, और उस पर अब जो उस पर जांच तो कर ही लेंगे कि हमने ढिलाई क्यों बरती, लेकिन आगे से हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि अगर मान लो कोई टेंडर हो रहा है, सफाई का हो गया या फिर इस तरह आवारा पशु का हो गया, जो डेली का काम है, जो रूटीन का काम है, पानी की व्यवस्था का हो गया, तो जब खत्म हो टेंडर, उससे 3 महीने पहले ही नया टेंडर फ्लोट कर दे, और ताकि नई एजेंसी पहले से ही आके तैयार हो जाए। तो ये इसकी एक व्यवस्था हमने बनाने की कोशिश आगे से हम करेंगे। आवारा पशुओं का जिसकी मौत हुई है सर, क्या जिम्मेदार के ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? जिनकी मौत हो चुकी उनको मिलाया गया है, जिम्मेदारों के ऊपर कुछ कार्रवाई? देखिए जी, ये एक विषय है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिर्फ एक इतना आसान मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं आवारा पशु आ रहे हैं, तो उसमें ऐसे सोसाइटी, ऐसे समाज, हमारी भी जिम्मेदारी है उसके प्रति। अब जिम्मेदारी तय करना इतना आसान भी नहीं है इस चीज़ में। हाँ, ये है कि
जो हम करना चाहिए, जो हम करेंगे कि हम अभियान चला के अगले 1 महीने में जितने भी पशु हैं उनको कोशिश करेंगे कि वो आपके रोड पे ना दिखे। साथ में हम ये भी एनफोर्स करेंगे कि जो लोग छोड़ रहे हैं वो ये ना कि बस छोड़ के उनको जुर्माना 5,000 का भर के वो चले जाए। हमने जुर्माने की राशि को भी जैसे आज हमने निर्णय किया कि एक बार हम कम लेंगे, अगली बार उससे डबल, उससे अगली बार उससे डबल, ताकि एक एनफोर्समेंट भी रहे कि कोई अपना आवारा पशु है, गाय है, उनको दिन में छोड़ ना दे बाहर। क्योंकि आखिरी में होता क्या है कि वो तो अपनी गाय छोड़ देता है, उसको तो अपना बेनिफिट देखता है, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं जिससे समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो वो फिर कहीं ना कहीं ऐसे जिम्मेदारी की बात आ जाती है, सारे समाज की जिम्मेदारी आ जाती है उसमें। तो आगे बिल्कुल इसको एनफोर्स भी किया जाएगा। और इसमें बिल्कुल सही बात है कि टेंडर से उन्होंने टाइम नहीं किया, उस पर कार्रवाई हम कर